नमस्कार दोस्तों। भ्रष्टाचार युति का मंत्र है कटोगे तो बटोगे। क्योंकि भ्रष्टाचार जो करता है वो देने वाला और लेने वाला दोनों बड़े चुपचाप रहते हैं, दोनों उसमें खुश में रहते हैं। क्योंकि देने वाला अपने मुताबिक काम कराता है और लेने वाला मुनाफा कमाता है, फ्री का फायदा कमाता है। यही धंधा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र में महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी, तीनों का खुलासा कर दिया कि कैसे वो भ्रष्टाचार की युति है। वो असल में महायुति नहीं, महाभ्रष्टाचार युति है। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार युति है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा कि कैसे अजीत पवार का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला फाइल बंद, किस तरीके से उनकी बीवी का 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला फाइल बंद, किस तरीके से शिंदे का हजारों करोड़ का घोटाला फाइल बंद, किस तरह प्रफुल्ल पटेल का घोटाला बंद। तो ऐसे फाइलें बंद हो जाती हैं। यह इस बात का सबूत है। और यह सबूत सिर्फ एक यही नहीं, इसके अलावा कैसे अडानी को सारी चीज सौंपनी है। अडानी को धारावी का पूरा प्रोजेक्ट सौंपना है, अडानी को उसके अलावा 250 एकड़ जमीन देनी है, फिर 125 एकड़ जमीन देनी है और देनी है। तो इस तरह से जमीनें, जो सबसे बेशकीमती जमीनें हैं मुंबई की, और वहां जमीनों का ही खेल है, वो सब अडानी को सौंपनी है। अडानी को क्या क्या सौंपना है, ये सब भ्रष्टाचार युति बड़े बेहतर तरीके से जानती है। और वो इसलिए कर लेती है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहा करता था, अब तो नहीं कहता है, कभी प्रधान चौकीदार कहता था, वो भी नहीं कहता है। तो चौकीदार ही चोर है, यह बात वो साबित करता है। और इसके लिए वो अभी हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया के शाह से मिला, उनके साथ में बड़ी गुफ्तगू की और वहां की एक कंपनी अडानी को मिल गई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में पूरा बिजली का काम, जो ट्रांसमिशन, पूरा का पूरा अडानी को दे दिया गया। सीमेंट के कारोबार में 2 कंपनियां अभी अभी जस्ट अडानी ने कब्जा कर ली। और इसके अलावा तमाम धंधे में जिस तरीके से इजराइल से असलहे लाते, अडानी का ठप्पा लगाते और भारत को बेचते, भारत सरकार को, इस तरह का जो धंधा कर रहे थे उसको भी सब लाभ मिल जाता है। और हालत यह होती है, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से मिलता है, नतीजा यह होता है सुप्रीम कोर्ट उस मामले में भी अडानी के पक्ष में फैसला दे देता है। अडानी के पक्ष में फैसला देने के बड़े लाभ मिले हैं लोगों को। कोई किसी पद पे पहुंच गया, कोई किसी पद पे पहुंच गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो इसलिए वो लाभ का सौदा है। इस समय मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया में भी यही हो रहा है, चुनाव आयोग में यही हो रहा है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं। और ये समस्याएं आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस समय जो सतर्कता सत्यनिष्ठा का सप्ताह चल रहा है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का, इसमें तमाम दफ्तरों में तमाम अफसर साहिबान जो हैं वो अपने कर्मचारियों को शपथ दिलाएंगे कि हम शपथ लेते हैं और शपथ दिला रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और न जाने क्या क्या। जो ये शपथ ले रहे होते हैं या जो शपथ दिला रहे होते हैं, वो दोनों रिश्वत खाए होते हैं या एक दूसरे से रिश्वत लेते हैं या रिश्वत देने लेने का सिस्टम बनाते हैं। यही आज हिंदुस्तान हो चुका है।
यही वजह है शायद कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने भ्रष्टाचार के मामले में जो भारत 85वें नंबर पर होता था 2022 में, वो अब 93 नंबर पे पहुंच गया है। अब आप समझ सकते हैं यानी कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो कहते हैं न खर्ची न पर्ची, वही सबसे ज्यादा खर्ची पर्ची सब कर रहे हैं। पर्ची भले ना चले, क्योंकि खर्ची दो पर्ची अपने आप बन जाएगी, यह धंधा चल रहा है। तो हर जगह भ्रष्टाचार की सीमा यह है कि जहां कहीं 100 रुपया लगते थे, अब वहां 2000 रुपया लगते हैं। तो यह अब दाम हो गया है। यही वजह है कि महंगाई भी बढ़ रही है और चीजें बढ़ रही, तो वो यही नसीहत देते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ाओगे। तो अब आप समझिए यह हिंदुस्तान है। चलिए, जब यह हिंदुस्तान हो तो और बात कर लेते हैं कितना ईमानदार। हमारे देश में संस्थाएं बनाई गई थी, सोचा गया था बड़ी ईमानदारी होगी। 1950 में, मार्च 1950 में पहली बार इस देश में चुनाव आयोग बना था। उस चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती थी कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा और उस चुनाव में वो किसी को बेईमानी नहीं करने देगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। और उस समय सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तब एक सदस्य होता था। 1993 के पहले एक सदस्य होता था। 1989 में एक बार 2 अस्थायी और सदस्य बनाए गए थे, लेकिन नियम न होने की वजह से फिर बाद में किया गया। कांग्रेस की सरकार ने ही 3 किए। बहरहाल स्थिति यह है कि जब वो होते थे तो कभी भी सवाल नहीं उठा। सुकुमार सेन से लेकर के वीके सुंदरम हो या एसपी सेन वर्मा हो या नागेंद्र सिंह हो या टी स्वामीनाथन हो, एसएल सगधर हो, आरके त्रिवेदी हो, आरवीएस पेरीशास्त्री हो या वीएस रामा देवी हो या टीएन शेषन हो या एमएस मालूक हो या जेएम लिंगदो हो या टीएस कृष्णमूर्ति हो या बीबी टंडन हो, एन गोपाल स्वामी हो, नवीन चावला हो, एसवाई कुरैशी हो, वीएस संपत हो, एचएस ब्रह्मा हो, डॉक्टर नसीम जैदी हो, कभी सवाल नहीं आया। सवाल कहां से उठना शुरू हुआ? 21वें जब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बने, हालांकि बहुत थोड़े वक्त के लिए थे, अचल कुमार ज्योति, उस समय थोड़ा सा सवाल उठा, ओम प्रकाश रावत के समय में उठा। लेकिन मुख्य जब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग सब आरएसएस का अनुसांगिक संगठन बीजेपी का विस्तारित शाखा बनी, तब वो पहली बार 2018 में बनी, जब सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सुनील अरोड़ा के बनते ही यह चुनाव आयोग असल में भारतीय जनता पार्टी का आयोग हो गया। इसे कुछ लोग केचुआ आयोग भी कहते हैं। तो वो बन गया। सुशील चंद्रा हो या अब राजीव कुमार हो, तो यह एक सत्य है। और यह सत्य इसलिए है क्योंकि मैं इसका उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ। हरियाणा में बाकी तमाम चीजों की शिकायतें थी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने मुख्य शिकायत दी वो दी कि 99% जो बैटरियां चार्ज थी उनसे 80 से 90% वोट बीजेपी को निकल रहे थे, लेकिन जो 60 से 70%, 50 से 70% के बीच थी, उनमें कांग्रेस अपर हैंड थी। अब यह बात तो बिल्कुल तथ्यात्मक थी, सबूत के साथ थी। तो साहब सवाल यह था कि जो मशीन सुबह 7 बजे खोली गई और उसके बाद में रात को 8 बजे के बाद बंद हुई, उसके बाद 3 दिन वो बंद रखी रही, फिर खोली गई, और वो 99% चार्ज कैसे हो सकती है? 99% पूरे दिन की मतदान के बाद भी वो 99% चार्ज है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतगणना के समय 99% चार्ज कैसे निकल सकती है? हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को करते हैं, आईपैड को करते हैं, किसी में भी ऑफ करके ऑन ही करेंगे तो 1% बैटरी चली जाती है। और उसके बाद में
हम ये दूसरे पूरे दिन यूज करेंगे, 3 दिन रखी रहेगी तब करेंगे, तो ये स्थिति है। खत्म नहीं, बैटरी नहीं खत्म हो रही, तो इस बैटरी का नाम बता दीजिए साहब। और ये खत्म नहीं हो रही तो बाकी में क्यों खत्म हो रही है, इसी में नहीं हो रही? इस पर सवाल का जवाब 1600 पेज का जवाब दिया जो है चुनाव आयोग ने, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका कि 99% कैसे। तब वो नसीहत देने लगता है, अपनी कुंठा को प्रदर्शित करता है, कहता है अब ऐसी शिकायत लेके मत आइए। तो शिकायत नहीं लाएंगे, आपको हराम का है। आप हमारे पैसे से, उन्हीं मतदाताओं के पैसे से खाते हैं, उन्हीं के मतदाताओं के पैसे से आपको सुख सुविधा सुरक्षा सब कुछ मिलती है, और उन्हीं के पैसे से आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपका परिवार चलता है। और आप कहते हैं कि सवाल मत लेके आइएगा। क्यों नहीं आएंगे? आप हमारे नौकर हैं, मालिक नहीं है। तो ये सवाल है। और आज फिर सवाल है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सारे खेल हो रहे हैं, आपने झारखंड में भाजपा ने शिकायत की तो डीजीपी हटा दिया, जबकि वो रूटीन डीजीपी था। महाराष्ट्र में 2 साल का एक्सटेंशन देके डीजीपी रखी गई है। उसको जब महा अघाड़ी ने मांग की तो आपने उसको हटाने का कह दिया कि हमें अधिकार नहीं है। तो यदि अधिकार नहीं तो वहां कैसे हटा दिया? तो यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आप एक पक्षी हैं, पक्षपाती और भ्रष्ट। दूसरा, जिस तरीके से अडानी, अंबानी, बुच और सारा नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस से तो यह यही लगता है कि सारा खेल मिलके किया जा रहा है। और आप सब यही संदेश दे रहे हो कि सारे भ्रष्टाचारियों, सारे कदाचारियों एक हो जाओ, बटो मत, हम ऐसा करेंगे। और यही स्थिति है। भाजपा ने महाराष्ट्र के चुनाव में महिलाओं, किसानों को कुछ नहीं दिया। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें रेवड़ी की घोषणा करने लगे। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास राज्यपाल होते हुए भी अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं झारखंड में। चुनाव आयोग खामोश। इसके पहले हमने देखा था मनोज जो है सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे वाराणसी में। इसी तरीके से हमने कई और लोगों को देखा। चुनाव आयोग कहां है? तो भ्रष्टाचार, कदाचार, सारे काम करने का पूरा ठेका इस देश की इस मशीनरी ने ले रखा है। नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस की इन विस्तारित शाखाओं ने ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी और जगह हो, सब जगह अब यह देखने को मिल रहा है। सरेआम बड़ी बेशर्मी के साथ में मिल रहा है। निश्चित रूप से दुखद। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जब आप मतदान करने जाएं, यही एकमात्र समाधान है, तो पूरी ताकत के साथ में अधिक से अधिक मतदान करें। जब आप अधिक वोटिंग करते हैं तो सरकार हिलती है। ये गड़बड़ियां जिन 20 सीटों पे हुई, वही हुई जहां आपकी वोटिंग कम थी, और जहां आप वोटिंग ज्यादा करते हैं, खुल के करते हैं, वहां ये नहीं कर पाते हैं। गड़बड़ी करते भी हैं तो वो पकड़ी जाती है। दूसरी चीज कि लड़ाई कोई भी राजनीतिक दल नहीं लड़ता है, राजनीतिक दल नेतृत्व करता है। लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह देश आपका है, आपका वोट है, आपका हक है, आपकी सरकार है। तो साहब, इस लड़ाई में आपको कूदना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कूदेंगे, यह लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो सच्चाई के लिए लड़ने के लिए, सच को सामने लाने के लिए आपको भी आना पड़ेगा। और जब आप आएंगे तो सरकार भी झुकेगी, चुनाव आयोग भी झुकेगा और अदालतें भी झुकेंगी। इंसाफ तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए लंबी लड़ाई है। जय।